हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पहले कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अगर कोई सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसे जरूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। देखिए इसमें पहले इसको चैप्टर का जो नाम है, पहले तो इसी में देखते हैं क्या इसका मीनिंग है। देखिए पहले आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो, मान लीजिए आप एक इक्वेशन लिखी है आपने 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख दिया ना। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ये लीनियर इक्वेशन तो है। लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं? जिसकी जो पावर मतलब जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, है ना, 1 होनी चाहिए। तो इसमें तो देखो x की पावर 1 ही है, तो लीनियर तो है ये, है ना। लीनियर इक्वेशन तो हो गई। लीनियर इक्वेशन तो कोई भी हो सकती है। जैसे मान लो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सारी लीनियर इक्वेशन हुई, है ना, क्योंकि सभी में पावर 1 ही है। इसकी सबकी पावर 1 है, किसी की पावर 2 या 3 नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन हुई, है ना। फिर बोलता है वो 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो अब 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ये वाले जो होते हैं, जो ये नंबर ये होता है, तो ये x जैसे है तो वेरिएबल, ये तो वेरिएबल कहलाता है ना। और जो ये जैसे 2 है 3 है, ये क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट कहलाते हैं ना। तो अब देखिए इसमें से बोला 2 वेरिएबल होती है, लेकिन इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो ये तो सही नहीं है ना। वेरिएबल तो इसमें एक है, लेकिन जब हम नीचे वाले में आते हैं देखिए इसमें x भी है और y भी है, तो इसमें क्या है, और इसमें जो डिग्री है ये भी 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक लीनियर इक्वेशन भी है और साथ में इसके 2 वेरिएबल भी है ना। दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है ये। अब उसने दूसरा बोला कि ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो, जब इसमें नीचे आ जाओ, अब इसमें नीचे में भी क्या है, देखिए जो x और y है 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल है। और इक्वेशन क्या लीनियर है? हाँ लीनियर है, क्योंकि देखो x की भी पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो क्या है 2 वेरिएबल भी है इसमें और लीनियर इक्वेशन भी है। दोनों कंडीशन को ये भी पूरा कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जब आप ये करते थे, आप जो आप जनरल इक्वेशन थी आपकी, जिससे आप उसे कंपेयर करते थे, वो क्या थी? वो ये वाली इक्वेशन थी ना हमारी, ये थी ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी से तो कंपेयर करते थे आप। तो देखो अब जब हमने तो ये इसमें जो है, जैसे मान लो आपका ये, अगर इस वाली इक्वेशन को देखो आप, तो ये a और b जो है, a और b जो है हमारा, ये जो c है, ये तो हमारे रियल नंबर हो जाएंगे ना, ये तो रियल नंबर हो जाएंगे। और जो b नहीं x, हाँ सॉरी x यहाँ y होना चाहिए, थोड़ा लिख दिया मैंने, ax by होता है ना, by। तो x और y जो है हमारे क्या है, ये है हमारे वेरिएबल्स है ना, ये हमारे वेरिएबल है। तो अब देखिए इसमें, अब देखिए अगर हम इसमें देखेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, y का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है ना, और c क्या है हमारा? 5 है। ये तो हमें पता ही है, ये तो हमने पहले भी करे हुए हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब दूसरी कंडीशन उसने दी हुई है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन नहीं होनी चाहिए, पेयर ऑफ मतलब 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो 2 इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ये इस वाले जनरल फॉर्मूले को लिखते हैं ax1। देखिए अब इसमें क्या है, हमें इसने बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो 2 इक्वेशन के लिए हम जो जनरल फॉर्मूला है वो मैं लिख देती हूँ। देखिए क्या है हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। और दूसरी इक्वेशन होगी वो क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर मान लो हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी है 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन। तो अब देखो इस पूरी इक्वेशन में देखो, सबसे पहली बात कि इसे हमने कहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। 2 पेयर हैं, दो इक्वेशन है हमारे पास, ये भी होगा पूरा। दूसरा वही बोला कि लीनियर होनी चाहिए, सबकी पावर 1 है ना, तो लीनियर भी हो गई। और दूसरा क्या, 2 वेरिएबल होने चाहिए, तो x और y 2 वेरिएबल हैं दोनों में, है ना, दोनों में 2 वेरिएबल है। तो बस ये हमारी हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब देखिए इसमें एक चीज और चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है
कि अब जैसे मान लीजिए कि a इक्वल टू ना तो a इक्वल टू 0 होना चाहिए और ना b इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो हम यहाँ पर जैसे ये 2 है, अगर 2 की जगह मान लो यहाँ मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 है। अब इसकी जगह पर 2 की जगह यहाँ पर अगर 0 होता तो ये तो 0x हो गया, तो 0 प्लस 3y हो जाता ना इक्वल टू 0, तो ये हो जाता। तो ये 3y तो मतलब एक वेरिएबल तो खत्म हो गया ना, तो इसमें 2 वेरिएबल रहे कहाँ? तो ये तो गलत है ना। तो इसका मतलब x या y में a और b में से कोई भी चीज 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होगी तो वो 2 वेरिएबल रह नहीं जाएंगे, एक वेरिएबल रह जाएगा, तो वो हमारा तो वो गलत हो जाएगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दे रखा है ना। तो आपको इक्वेशन का मतलब तो पता ही है कि जो ये दोनों जो ये हैं ये इसके इक्वल है, तो मतलब ये पूरा इसके इक्वल है। अब हमने मान लीजिए कि x और y को हमने 1 ले लिया ना, जैसे x का y 1 है और x का 1 है और y का 1 हमने ले लिया, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ रहा है? 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 आ रहा है। तो जब ये कंडीशन होती है तो उसमें हमें ये लिखना पड़ता है कि देयरफॉर for x equal to 1, y equal to 1 is a solution of equation. Solution of the equation ये है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये हमारा सॉल्यूशन है। सही है ये, है ना। लेकिन अगर मान लो हम अब लेते हैं दूसरी कंडीशन, ये तो हमारी पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं x इक्वल टू 1 ही लेते हैं, y इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने 5 ले लिया, अब देखिए अब 2 इंटू यहाँ 1 हो जाएगा, अब प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा इक्वल टू 5। तो 2 1 जा 2 प्लस 5 3 जा 15, ये 5 हुआ, तो ये तो हमारा 17 इक्वल टू 17 आ गया ना, 17 इक्वल टू 5 आ गया। तो ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है, गलत है ना। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई कि आगे आपको इक्वेशन भी बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन बनाने में हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा देखिए, अब एक कंडीशन और होती है, देख लिया कि मान लीजिए आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जाए कि टोटल टीचर्स हमारे 40 हैं, इससे फीमेल मेल टीचर्स में जो डिफरेंस है वो 9 है। तो आप जो लीनियर इक्वेशन बनाओगे वो कैसे बनाओगे? पहली मान लो हमने मान लिया कि लेडीज टीचर जो फीमेल टीचर्स हैं, तो उनको हम मान लेते हैं x, है ना, टीचर फीमेल। और अगर टीचर मेल लें तो वो है हमारा y है ना, इसको y ले लेते हैं। तो जब इस वाली इक्वेशन को बनाओगे तो क्या होगा? दो टोटल टीचर हमारा तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे उसने बोला कि फीमेल और मेल दोनों में जो डिफरेंस है वो जो है हमारा 9 का है। तो अगर x माइनस दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस इक्वल टू 9 के बराबर है, तो ये हमारी क्या बन गई? दूसरी। अब देखिए अगर इसका डेफिनेशन हम करें तो क्या होगा? विच कैन बी पुट इन द फॉर्म, जो हमें जनरल फॉर्मूला दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें व्हेन a और b और c जो है रियल नंबर है हमारे एंड x एंड y आर वेरिएबल्स हैं, एंड इसमें इसी चीज का भी ध्यान रखना है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस अगर ये कंडीशन सारी हैं तो इस कॉल्ड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, हम उसे कह सकते हैं। क्या क्या होना चाहिए? एक तो a b c जो है रियल नंबर, ये तो हमें पता ही है। x एंड y 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और डिग्री 1 होनी चाहिए। ये चीज मैं लिखनी भूल गई कि इसमें लीनियर होना चाहिए ना, तो डिग्री इसकी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए ना, तभी तो वो होगा लीनियर होगा, तभी वो लीनियर कहलाएगा ना। तो इतनी कंडीशन होनी हमारी जरूरी है। अच्छा, इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है तो दो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक होता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। तो अभी तो आपको वो इक्वेशन बनाने वाला जो 3.1 वाला आपका जो चैप्टर है उसमें तो अभी हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है ना, तो हम अभी ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड आगे पढ़ेंगे। अभी आप इसी इंट्रोडक्शन पार्ट को करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर हम 3.1 करते हैं, उसके बाद उसको आपको समझाऊंगी। उम्मीद है मुझे आपको अब समझ में आएगी आपको वेरिएबल इक्वेशन कैसे बोलते हैं, जिसमें दो इक्वेशंस हो और जिसमें ए बी सी रियल नंबर हो, एक्स वाई वेरिएबल्स हो, डिग्री 1 हो जिससे कि वो लीनियर इक्वेशन कहलाए, और x 0 के बराबर नहीं होते, y 0 के बराबर नहीं चाहिए। बस इतना ही है।
मुझे लगता है अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 3.1 करेंगे हम इसके आगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।